पुणी चलीगला आम कौन कर व्यासदेव कहले ये गोटे पूर्णिमा आसो पूर्ण अवसरटा आसो जो तुम जी शिष्य थी समस्ते बस सांग परस्पर को देख चाहब एवं गुरु जो ज्ञान दिए किए ता भितर कौ पेटिका भितर संभालिक रखी कहीहबन धर जोटा को मु बुझी आउ जड़े बुझी नी बुझी आउ जड़े बुझी नड़े ताकू बहुत अधिक ही बुझी किंतु जदि तुम समस्ते एकजुट हो ताले तुम मनर भाषा को तुम जो प्रकाश कर मिसईदे संपूर्ण गुरुर रूपटा तुम आगे प्रतिभात अर्थात ज्ञानटा तुम पाइज तेणु आगामी समय केवे दिन ज्ञानर अभाव हम ना से दृष्टि आम यही परंपरा चलते आमर सत्संगी मानक आम पचारूलु आज पर्यंत जहाँ जहाँ सब शुणिल जान तुम अनुभव सब कह हठात डाकिदेला भीतर अनुभव से कहते आम जो मैंने शुणुलु भावप्रवण हो जाते या भीतर कि भाव सब अच्छी से आखिर लुह बाहर केमती जड़े के गुरु को भल पाए देख से सब केमती मन रखी किंतु एबे तार गुरु पूर्णिमार से स्थिति पूरा बदलीगला स्वामीजी ये जो खेल नाटक पसंद करूना से कहते बहुत खेल तुम अनुभव सब बहुत कहल किंतु कहीं दृढ़ हो रहीना जड़े भी कहीं भितर दृढ़ हो रहीना कारण तुम्हें ना गुरु को बुझीच ना गुरु संपर्क में ज्ञान से जहाँ दौरान तुम हृदय धारण कर ना गुरु किए बुझीच कि तुम जाना एबे खाली छुआ भाया घोषा चली कह चली तुम टिके भी उन्नति हम तेणु तुम कौन कर नीति बदल देले एवं से कहले तुम केतटा कार्य दूचे नित्य स्मरणीय स्मरण करके उठब बसब चलो इवेन छोट पिला माने जे सब स्कूल कॉलेज भी जाउछन्ति सेमान जीवन को सुधारिया अनुसरण करने पड़े ताकि अनुसरण कर जाओ धीरे 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 कौन हम ना जो गुरु को तुम दूर रखिए गोटा सुसंतुल अस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा सेमती हम गुरु तुम भीतर ही प्रकाश पाए जदि तुम प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन प्रत्येक अवस्था सका उठू उठू जो मन पड़ला जमा 2 पेज एतिक जदि पढ़ एवं जो भावटा भीतर प्रकाश कर भाव तुम मिसिक रुह ताले तो तुमको आस्ते आस्ते कौन हम ना तुम कार्य प्रणाली परिणत हो तुम जीवनटा से धारा पढ़ाई आरंभ कर तुम बुझीपर जे अनुभव बा बोध न थी आज पर्यंत शिक्षार किसी मूल्य ना जहाँ कहते गुरु कहते तमें तो सत्संग करूना गुरु जानी सी सत्संग कले तमें जो मैंने बसिक शुणुच कौन सत्संग कल तुम तो केवल शुणवार रहीगल ना आज पर्यटन तुम सब जहाँ कह तुम निजर अनुभव अच्छे जनकर कहार अनुभव ना तेणु तुम गुरु को शुणी 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 भावुचे आम बहुत ज्ञानी हो सेटा छाड़ एवं मुझे कह सेयार कर कारण समय ना हाथ समय ना गुरु आमको सचेतन कर दे हाथ समय ना एड़े सुंदर मनीष जी तुम पाइछ ये जीवन मूल्यवान मनीष जीवन रहस्य कौन ताकि यदि न जानूच ताहले जीवन बेकार हो अन्य जड़े सत्संग कर सत्संग शुणी तुम खुशी को उन्मादित है विभोर हो नाचब ये तो किसी मूल्य ना तुम सत्संग कर केमती कर जो तुम निजे बुझीज तुम प्रकृति किए से ही तुम सत्संग आरंभ जेपन निजक भल कर जाना से पर्यटन सत्संग है धरी नि आज पर्यटन सत्संगता माने 30 वर्ष गला कह मोर 30 वर्ष है गुरु निकटतर अच्छी किए कह मु 25 वर्ष है अच्छी किए कह मु 5 वर्ष है किए कह मु 5 दिन है अच्छी कहीं तादर उपकृत होना कारण तुम पिता माता तुमको जन्म दे मृत्यु
मृत्यु पाई जे जन्म होती से मरवाई बाध्य ना नहीं राम मले कृष्ण मले सब मले तो पिता माता जो जन्म दीच तार मृत्यु निश्चित हो किंतु जार मृत्यु हम ताको तमें मुंगुली कहीं भावी नहीं जार मृत्यु हम नाम और रूप थे लोक से तमें जोटा भावुच स्वामी निरंजन बोली जहाँ भावुच से गोटे रूप तुम से रूपटा को सबकि भाव नि ना तार भीतर जो तत्वटा अच्छे जहाँ से प्रकाश करने जो से बाहर तुम अनुध्यान कर तुम उपलब्धि कर से दृष्टि स्वामीजी कौन कर आम गोटे स्वरूप गीता या स्वरूप गीता पुणे गोटे हूँ आउरी छोट कर नित्य स्मरणीय कर सी कहते हिंदी भाषा रे कराई ओडिया रे हिंदी रे कहुई ओडिया रे माने ओडिया भाषाटा हिंदी रे लिखाई अक्षर अक्षरटा हूँ ओडिया किंतु स्वामीजी हिंदी रे जहाँ कहते सेटा ओडिया अक्षर सीना लिखाई से हिंदी कथा कहर कहवार तात्पर्य हूँ जोटा कहूँ तमें जो निजे निजे पढ़ से तुम भर मुझे कहला भाई तुम लगे तुम धीरे धीरे अनुभव कर तुम भीतर थी मु कहूँ तुम ये मंदिर भितर तुम ही बसी तुम देह मंदिर भितर तुम ही बस किंतु केवे दिन ता परिचय पाइल ना तुम मंदिर भितर तुम बस से तुमको जानूची किंतु तुम तार जापर ना तेणु तुम आउ जहाँ कर न कर ये नित्य स्मरणीय जिनसटी को सब मन रख से कालीना को पठे कर दृष्टि आमर सत्संग आम गोटे बाट मिलगला जो गुरु पूर्णिमा तुम कौन कर आज पर्यटन जो नाटतामसा कर बसिक भजन गाइबा किए को भजन किए कुआटे जाऊला किए कौन करला ठिकना ना किंतु निज जीवन को उद्धार करने बाट कर निज जीवन को केमती चिन्हवा परिचय पाइबा एवं गुरु ठार शुणल मो अमृत आत्मा मोर मृत्यु ना किंतु कोरोना टीका नेल ना के टीका नहीं के नहीं ये चिंता ये आलोचना तुम भीतर चलती तुम मृत्युर चिंतार सब बेले व्यस्त रही मृत्युर चिंता तेणु निरंतर चिंतनीय कौन निरंतर चिंतनीय कहूँ तुम मोर ये आदेश जदि तुम प्रकृत गुरु को भल पाओ अर्थात गुरुंर वाक्य प्रति तुम श्रद्धा विश्वास अच्छी आस्था अच्छी जदि तुम गुरु को भावुता जे गुरु मोर मंगलाकांक्षी आउ जगत रे कहीं ना जी मोर मंगल कर जी आसतु संसार में कहीं ना कहीं से मंगल साधारण सूचना मिल पार ना केवल गुरु ही मंगलमय कहीं ना सी तुमको मुक्त कर दे पार घुंची जा घुंची जा जगह तो अच्छी ध्यान सहित शुण जिते मत प्रणाम कर कथा हम से तुम हृदय पाक हाथटा उठीज जमी प्रणाम जो करने जदि गुरु को प्रणाम कर न जान से विद्याटा तुम पाखे पहुँचल ना प्रणाम करवा शिखा उचित कारण ये विद्या देवाई तुम पाखे कहीं ना तुम कौच त्रिमूर्ति अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन टाक जोड़ी जाइए गोटे रूप तुम पाखे किए प्रकाश पाँच निराकारटा आकार फर्म नहीं प्रकाश पाँच सी हो तुम गुरु प्रकृत आत्मा हूँ निराकार किंतु गुरु रूप से आसला बेलू साकार रूप धरिकी निराकारटा कि तुम पाखे शक्तिशाली होमें जान निराकारता देखिपर नहीं जापर नहीं किंतु से शक्तिशाली जो आम पाखे पहुँचिक आम कथबार्ता कर मनर कथा आम हृदय कथा देखु देखु सब जापर आम देखुचे कि प्रकार शक्ति ये केमती भितर पशिक एत कथा जापर तेणु जना पड़ी ये कहीं साक्षात परम ब्रह्म गुरु
साक्षात परम ब्रह्म एटा तुम ये जना पड़ी से गुरु तुम पाखे आसिक बुझाऊन समझा रहे हैं जोटा भजन गाइबा या न बुझा हूँ महामूढ़ता से जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप धारण करके तुम पाखे बसिक तुम काने काने जमी तुम मंगल हम जहाँ जहाँ तुम मंगल हम ताप कहला बेलू तुम प्रति सन्देह आसूसी प्रति आस्था आसुनी विश्वास आसुनी तार कारण हूँ महामूढ़ता तुम पाखे अच्छे ये मूढ़तार रक्षा पाए गुरु बोले जी केमी जान विशेषत्वटा कौन ना ये हूँ जीव सी हूँ जीव ब्रह्म हूँ आ गोटे अलग ब्रह्म जी तार मृत्यु ना से सब बड़े सब अवस्था नित्य सी ये हूँ जीव यार मृत्यु अच्छे किंतु जीव जी से नित्य जिनस दीटा मिसई दे पार क्षमता रखुची सदगुरु बोली जाने जीव आ ब्रह्म को मिसई पार्थु कारण ब्रह्म व्यतीत जगत में कहीं ना जीव पुणी अलग कौन कौट आसला कौटू जो दिन ये ज्ञान तुम आसव से दिन जीव आ ब्रह्म दुई जन जाक मिसी मिसी गला बेले एकाकार रूप से दिन तुम मुक्ति बोली तुम अनुभव कर मुक्त केमती ना जीव हो गला बेलू मो भर विरोध भाव आसला सी बड़ ये सान सी एमती ये सेमती जो आस्ते 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 तुम दुई जन भर एकताटा प्रतिपादित हम सच्चिदानंद बोली एकताटा प्रतिपादित हो से गुरु हूँ शक्तिशाली जी आज जो मिसेगी तुम से स्तर को नहीं जी बुझेगा ना तेणु ये निरंतर चिंतन से कथा गुड़ा सब कहते बेसी ना अल्प टिके सब गुड़ा अच्छा मुझे पढ़ी शुणुचे आज आम गुरु पूर्णमी यहाँ हूँ आम गुरु पठे सन्देश आम आपको पढ़ा निरंतर चिंतनीय स्वरूप गीता भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तम ईश्वरम मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जगत गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ करती हूँ जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। सुनी जानते अस्तु ब्रह्म विद्या प्रदाता अपने सदगुरु को जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही हमारी अविद्या ग्रंथि को तोड़कर हमें सोहम अहम ब्रह्मास्मि अमृत स्वरूप इस आत्मा का मैं रूप में बोध जागृत कराकर जन्म मरण चक्र के बंधन से मुक्ति प्रदान कराई है। पिता माता के द्वारा जो जन्म होता है वह जीव को जन्म मरण चक्र नहीं बांध कर रखता है तथा बारंबार मृत्यु की ओर ले जाता है। पिता माता को जो जन्म होती हमको बांधिक रखी एवं आमको नहीं जाऊँ बारंबार जन्म मरण चक्र भितर पड़े किंतु गुरु जो द्वारा ज्ञान दब से जन्म मरण चक्र जड़े उद्धार पाई। हे गुरुदेव, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरकर कहाँ जन्म लूंगी, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। इसलिए जो साधन मेरे लिए सहज एवं कल्याणकारक है उसे आप कृपया मुझ दिन को बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में पड़े हुए मुझको उपदेश दीजिए। गुरु के पाखे शिष्य ये भाव में प्रार्थना कर तो मूढ़ मत तो किसी विषय जना ही ना कहीं मुझे जन्म होती कहीं मुझे आसली कुआड़ू जीवी कुआड़े किसी मत जना ना मोर कर्म कौन कौन कम करी कि मत जना ना। ये मूढ़तार मत रक्षा करने आपड़ होती रक्षाकर्ता आप मत रक्षा कर। ये वत्स गुरुदार कहते बुझो अब तो सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। गुरु का आदेश है जहाँ शुणुच ता शुणुना एकाग्र चित्त शुण ये कहीं सार एकदम शेष निष्कर्ष
ये भावना रखी कर मो जीवन रे एटा ही सार कथा या अधिक किसी मोर भाभी पारे चिंता करें केवल से सद्गुरु जी बुझी जन्म मृत्युर रहस्य सी मत बुझे जेहेतु मैं एकाग्र ये हवा बाध्य आ सब कथार मन मनस्क हो पारे किंतु ये वाक्य शुणला बेले मैं एकाग्र है सावधान है कौन कहले यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार रूप मेरी ही अपरा जड़ प्रकृति है तथा जीव रूप परा चेतन प्रकृति को जान अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। आत्मा जल में रस, पृथ्वी में गंध, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शब्द, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में शीतलता मुझे ही जान। सभी भूतों की चेतना एवं जीवन भी मैं हूँ। बलवानों का पुरुषत्व मैं ही हूँ। सावधान कहले यार रहस्य को आम बुझी पारा एकदम सावधान माने पड़ो कौन कर स्वामीजी मुझे कहीदेवी ट्रिक्टा या भर से कौन करने चाहते ब्रह्म विचार ब्रह्म भावटा केमती प्रत्येक अणुकणा भितर परिपूर्ण अवस्था अच्छी सीआड़ी आमको आणुंट एवं तुम जहाँ को देखुच क्षीत तेज मरुतुभ्यम पृथ्वी हिसाब से जहाँ परिप्रकाश होची तार प्रत्येक अणुकणा भितर किए अच्छी ना से ब्रह्म भाव प्रकाश होता मु अच्छी टोटाल सारांश टोटाल जहाँ आम बुझुचे जीवन रे ये जीवन सार तत्व आसिक मु प्रतिष्ठा कर दि जाऊँगी मुटा किए प्रकृत में मुझे सब भितर अच्छी माटी तो माटी पानी तो पानी अच्छे आकाश तो आकाश ये धारणा आमर अच्छी किंतु सी कौन कर बर्तमान ना से आकाश जी तू भी सी एवं सी हूँ मुझे कहते से आकाश पे मु रूप प्रकाश कर जो दिन ये पूर्ण ज्ञान मनुष्य हूँ सर्वत्र परिपूर्ण अच्छी से आम क्या विरोध करवा क्या आपण क्या पर बोली कहवा से कथा से आमको नौ तोर निजर स्वरूपटा को तोते केमती तू बुझीपर जापर से आमको दौरान सारांशटा खोजिक नहीं ने मोटा समय ना गुरु कहते समय ना एकदम सारांश जिते शीघ्र तो भर पशिजे शीघ्र तू ये सत्संग मजाटा उठे पारू आ गुरु थाऊ थाऊ नहीं न नहीं पारू जदि आत ये आत्मा संपूर्ण भूत का आदि मध्य अंत भी मैं संपूर्ण भूतों का कीट तेज मरुतुभ्यम संपूर्ण भूत जे रहा तार आदि मध्य एवं शेष भी मु अच्छी मुटा प्राधान्य विस्तार कर सब आड़े रही इंद्रियों में मन नदियों में गंगा पहाड़ों में हिमालय जलाशय में समुद्र वृक्षों में पिपल वृक्ष यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अक्षर में श्रेष्ठ ओंकार मुझे ही जान विद्याओं में ब्रह्म विद्या ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ये कौठाणी कौटी पहुँचे एत वर्णना करने पृथ्वी अच्छे एत पहाड़ अच्छी केते पहाड़ वर्णना केते नदी अच्छी केते नदी वर्णना कर सिम्बलिकाली गोटे प्रतीकात्मक भाव में गोटे नदी कहली गंगा गोटे पहाड़ कहली हिमालय तू बुझी जा गोटे पहाड़ नुहे कोटि कोटि पहाड़ आम नीलगिरी पहाड़ से पहाड़ भर अंतर्गत एमती बुझी जा अर्थात पहाड़र प्रत्येक अणु भितर किए अच्छी मुटा को जब अहम ब्रह्मास्मि बोली कहीकि वेदर महावाक्य जहाँ शुणुले से अहमटा प्रकृत में मुटा किए ताको आमको आस्ते 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 आनिक पहुँचाऊँ से मुटा को भल भाव ध्यान कर जाने यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है और यह तेरा आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। नाम रूप हिसाब से जहाँ जहाँ प्रकाश पाँच संतोष गोटे नाम रमेश गोटे नाम श्रद्धा गोटे नाम ये समस्त हूँ दुख का महासागर मो नामटा यदि कौन समय कहीं डाकी दूसरी कि मो कान बाजी जाऊँगी मो मनटा से चटक चली जाऊँगी नाम सहित आमर केमती घनिष्ठ संपर्क अच्छे देख किंतु ये नाम रूप जहाँ को दिखाई से चैतन्य सत्ता को आम बुझीपार गोटे चैतन्य सत्ता नाम दिखाई
ମାଟି ଗଦା ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦା ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରାହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗଦା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟି ଗଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏଇ କଥା ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଦିନ ତା ଭିତରେ ପରମ ଆନନ୍ଦର मिल अखंड आनंद स्वरूप है यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है और यह तेरा आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। सबू पछाड़ यदि सारांश करके नवा किए रही मु कति से आत्मा को पहुँचे से आत्मा ही हूँ अखंड आनंद स्वरूप। अर्थात जी आत्मा पाखे न पहुँची पारा सी शुणी शुणी गुरु ठार शास्त्र ठार पुराण ठार जो जहाँ शुणुना कहीं सब बेकार किसी मूल्य हम यहीटा भी सी कहते नित्य स्मरणीय। सका उठला बेलू बसला बेलू चलला बेलू पिला मैंने स्कूल गला बेलू कॉलेज गला बेलू पढ़ी की जाओ थे गढ़ी दियो गड़ गड़ अभ्यास हो गुरुंर ज्ञानटा तुम भर शीघ्र हे आत्मा वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सत्शास्त्र है, वही पूरे सच्चे सद्गुरु है जिनके द्वारा जीव और ब्रह्म के एकता का निश्चय कराया जाता है। से हूँ सत्शास्त्र जी तुमको नहीं नहीं कि जीव और आत्मा भितर एकत्वटा प्रतिष्ठा करता सी कहते से हूँ सच्चा सद्गुरु जी तुमको जिते जहाँ बुझो ना कहीं उपसंहार कला बेलू तुमको नहीं कौट रखदब आत्मा पाखे रखिदी ये हूँ सद्गुरु से प्रकृति ये क्षमता समस्त पाखे न था। गुरु पूर्णिमार विशेषत्व होची से सद्गुरु किए जी मत समस्त प्रकार दुख उद्धार कर इमिति बाट देखईदेव जहाँ भर पर आपणा जाति गोत्र वर्ण नारी पुरुष भेदभाव किसी नथिबो क्या प्रति घृणा क्या प्रति कपट किसी नथिबो सब भितर मो निजक देखिपे मो भर समस्त निजक देखिपे। हे आत्मा वही सच्चा सत्संग है, ये सच्चा सत्संग वही सच्चा सत्शास्त्र है, ये सत्शास्त्र सच्चा प्रकृत सत्शास्त्र किए ये सब प्रकृत सद्गुरु किए जिनके द्वारा जीव और ब्रह्म के एकता का निश्चय कराया जाता है। हजारों लाखों की भीड़ों में जो प्रवचन कथा सुनी जाती है वो सत्संग नहीं है। कौन पाइला मैं जी हजार हजार लोक नहले कि सत्संग से ये मोटे सत्संग नुहे यहाँ हूँ संपूर्ण व्यक्तिगत अनुभव गोटे बोधर कथा। सत्संग जो होना कहीं हजार था कहीं न था कि मत बोध हो मु प्रकृति किए यही बोधटा आसी जाऊे मुझे सत्संग बसी जानी ना किसी मूल्य ना। सत्य वस्तु आत्मा है, उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। आत्मा जी मूल वस्तु है संगे आनिक आम एकाकार कर दूसरी मिसई दी पारे सीट है सत्संगर महानता उद्देश्य सीट। धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, कीर्तन भजन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, ये सत्संग नहीं है। आम भजन गाँव से आसला तार स्वर अच्छी से गाईदेला किंतु ता सहित प्रत्येक तंत्री सहित प्रत्येक शब्द सहित आत्मा जी जोड़ी ही जाऊँगी ये कथा से बोध आसे। आम से भावुचे म्यूजिकटा के मधुर हाँ भजन कला बेले एमती हाँ से कहते यहाँ मोटे सत्संग नुहे कहीं मो भीतर को छूनी मो भीतर जे परमात्मा बस आत्मा बस शब्द जा छूनी तुम बाहर नाच कूद करुच कि भीतर जे बस परमात्मा संग संपर्क स्थापन हो कौन कर तुम सत्संग कौन हो से कहते मंत्र जाप कर लेना यह सत्संग नहीं है। इनके द्वारा जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। किमित कल्याण हो असंभव कथा कल्याण हाँपाई कहीं तुम बसिक जप कर कीर्तन कर भजन कर गीत गाय ये तो मन को खुशी करने ना किंतु तुम मन खुशी कर सारापर एकाकार हो अंतर भर जो परमात्मा बसते पाखे पहुँची एक ही करती हो पारे पुणी तुम बदली जाऊँ केमती आज यदि तुम भजन बोल बहुत आनंदित अनुभव कर सब भजन बोली आनंदित रोन भूली जाऊँ ना नहीं जदि भूली जाऊँ कौन आनंद तो तुम बारंबार भूली जार जिन ना आनंद हूँ तुम स्वरूप तुम स्वरूप बोली तुम मोठू शुणिकी शुणिकी बहिर शुणिकी गुरु ठार शुणी कहीदे किंतु तुम निजे मु आनंद स्वरूप जान लो कि तुम निजर बोध हवा दरकार ना से भाई सत्संग कला मैंने जी सत आत्मा सहित तुम समता स्थापन हो ना नहीं न कला पर्यंत
तुम सत्संग को जाइथिल बोली केमती कहूछ को भाव रे कहूछ हे आत्मा। हाँ, किंतु वास्तविक सत्संग करने में ये बहिरंग सत्संग भी उपयोगी है, जैसे महावाक्य के बोध जागृत कराने में अवांतर वाक्य की उपयोगी होते हैं। से कहते परमात्मा प्रकाश आभासटा के मिलूँ ताले संसार हूँ परमात्मा आभास। आम तो परमात्मा को देखी ना कि संसार भाव में केते गछर केते प्रकार फूल केते प्रकार पक्षी केते प्रकार पहाड़ केते प्रकार नदी केते प्रकार रंग ये सारा विश्व को देख केते केते घर सजा ये जो जितने सजा आम तो देखुचे आम तो सारांश जो कई तो गोटे तैयारी कर ना ताको खोजी खोजी पछक आम जाऊ 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 पहुँचुचु जो से आम कौन से जो बहिरंग साधन से अंतरंग आड़ को नहीं जाऊँ। अरे आकाश तो एड बड़ आकाशटा को तैयारी कर कौन ये बहिरंग आम बाहर आकाश देखिले अंतरंग किए ना आकाशर सर्जना जी करमती तेणु से दुटा मिसी मिसी आस्ते आस्ते विराट जिनटा आम जाना चाहूँ। इतने से कहते जैसे महावाक्य के बोध जागृत कराने में अवांतर वाक्य की उपयोगी होता है। अवांतर वाक्य महावाक्य कोटा महावाक्य एकता को प्रतिपादन है महावाक्य। अवांतर वाक्य की माने सहयोग जीव ब्रह्म एकता को सहयोग करते माने संस्कृत डाक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तुम कौन करते ना सत्य ज्ञानटा हूँ अनंत ब्रह्म ये भाव जो शुणिल प्रतिपादित कर परमात्मा किए सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म ये शुणिल किंतु जीव ब्रह्मर एकता प्रतिपादिता द्वारा हो किंतु ये अवांतर वाक्य द्वारा भी जीव भी ब्रह्म गोटे शब्द तो आम शुणिले ना ना अवांतर का नहीं पुणी आमको पहुँचे दूचे ना ना मूल तथ्य पाखे सेमती ये प्रकृतिटा द्वारा आम परमात्मा पाखे पहुँची पार। ये प्रकृति यदि न था आम परमात्मा के विषय धारणा करते ना। यहाँ से कहते ये तुमको दरकार आसो ये आत्मा माला पूजा मंदिर तीर्थ गुरु कथा तभी सार्थक है जब यह सब साधन जीव को जड़ क्रियाओं में से हटाकर निज सत्य आत्मस्वरूप की ओर मोड़ सके। एगुड़ी सब चालू मंदिर जा माला कर पूजा कर तीर्थ जा चर्च जा मंदिर जा गुरुद्वार जा जोड़ जाऊ जा किंतु मु किए मु कहीं आसली मोर उद्देश्य कौन मोर लक्ष्य कौन मु कुआड़े जीवी ए विषय जब मोर ज्ञानटा हो मंदिर जाए कौन पाइली मु चर्च जाए कौन पाइली मु गुरुद्वार जाए कौन पाइली मु कौन पे आसती एक कथा जो बुझीपारानी से कौन कर से कहते जब ये साधन जीव को जड़ क्रिया से हटाकर निज सत्य आत्मस्वरूप की ओर मोड़ सके। ये सब देखी 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 जान जाने तन तन विश्लेषण कर आत्मा आड़ को नहीं जाऊँगी आमको नहीं पार्चे किए से प्रकृत परमात्मा जी कि सबुठी भरपूर होती आम देखिपारू जानीपारू ताहले आमर ये बहिरंग जिनस गुड़ाक भजन कीर्तन हो कि तीर्थ कर कि गुरु का पाख जा कि मंदिर को जा कि जहाँ कर माला कर पूजा कर ये सब कम दो किंतु ये जो बहिरंग जिनस गुड़ाक अंतरंग आड़े नहीं जाऊँगी प्रथम से करवाई पड़े। स्वामी जी कहवा कथा तुम आज पर्यटन गुरुर वाक्य शुणी शुणी तुम निजे समस्ते भल कहीपर अनुभव पचारा बेलू तुम समस्त कह मुझे किए मु दृष्टा साक्षी आत्मा मु बोल कह किंतु ना दृष्टा सहित संपर्क अच्छी ना साक्षी सहित संपर्क अच्छी ना मु प्रकृति किए जानूँ न जाणिक आम कही जाऊँ से कहते ये साधना तुम ठीक हो अन्यथा वो सब साधन जीव को अपने में फंसा कर बंधन में ही डालने वाले होते हैं। यदि प्रकृत तत्वटा तुम न बुझी पार ये जो बाहर साधन नहीं कि मंदिर को जीवा तीर्थ स्थान को जीवा पूजा करवा अर्चना करवा ये तुमको धीरे 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 गोटे मोड़ी तुम नहीं सियाड़ी तुम मनटा को से भाई अस्थिर कर रख ये तुमको नहीं तुम तत्व पाखे तुम निजे प्रकृति किए पाखे पहुँचेब ना तेणु मंदिर माला कर सत्य पाखे पहुँच पार ना। यह आत्मा यह शरीर जो पंच महाभूत का कार्य है वो क्षेत्र नाम से कहा जाता है। यह मैं नहीं हूँ
जिसमें बैठकर यह जीव अपने भूतकाल में किए गए संचित कर्मों के फलों को सुख दुख रूप में भोगता है और भविष्य के लिए कल्याणकारक नूतन कर्मों को करता रहता है, वो जीव भी मैं स्वयं नहीं हूँ जिसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने देहदेही का वेद ज्ञान हमें समझाया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीतार बुझाऊँ ये जो पंचभूत कार्य ये हूँ क्षेत्र आउ क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ किए आत्मा, क्षेत्र हूँ किए बाहर प्रकाश कर पंचभूत कार्य बढ़ी रही ये सब जिनस गुड़ाक जिते बुझी जड़े बुझीपारना बा जापारना यार लक्ष्य कौन कौड़े ये सब जिनस गुड़ाक कौन गुड़ा सब वर्णना कराई कौन सब कहुच्छे दुख रूप से भोगता है और भविष्य के लिए कल्याणकारक नूतन कर्मों को करता रहता है, वो जीव भी मैं स्वयं नहीं हूँ जिसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। ऐसा भगवान कहते तेणु मु जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बोली जो भावटा आस मनुष्य को ये मु नुहे यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते अर्थात ताठर मुझे भिन्न मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं कि जीवात्माटा जो रोचे सी मु नुहे मु किए ना मु अलग जापर देखिपे क्रियाकर्म जापर तेणु ताठर मु अलग से मुँह को धर से मुँह को जान जी जीवात्मा को पचर थी सब जापर तेणु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोली जहाँ को कहुच्छे तुम ठीक बोले सत्य बोले नियो सी भी मु नुहे से कहते कि भगवत गीता हे आत्मा इसी प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात देहदेही के भेद को ज्ञान नेत्र द्वारा जो महाभाग्यवान पुण्यात्मा तत्व से जान लेता है, श्री भगवान कहते हैं मेरे मत से वे महात्मा जन निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा का जीवन मुक्ति का को प्राप्त होते हैं। यही मुँटा को जापर जमी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ठार मुँह अलग जो महापुरुष माने ये कथा को बुझी पार्छे मुझे भिन्न से भिन्न क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न से महापुरुष होते धन्यवाद पात्र। एमाने मेरे मत से वे महात्मा जन निश्चित ही पर ब्रह्म परमात्मा को एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जे जीवन मुक्ति को प्राप्त हो सी मूल मुँह सहित निज को एकाथर सामिल कर दे एकाकार कर दे व्यतीत अन्य सब गुड़ाक मिथ्या से सब शास्त्र सब गुरु सब विचार सब चिंतन सब गुड़ाक मिथ्यार परिणत कहीं मूल तत्व जी सी कौन से क्या मध्यम प्रकाश दे पारे सी निजे ही निज द्वारा ही प्रकाश कर जो दिन जन पुरुषार्थ द्वारा से पहुँची जापर निजे मु किए ये बोधटा ये आसो सी हूँ महात्मा लोक सी हूँ नित्य मुक्त एवं ये प्रमाणित होती सी ही जीवन मुक्ति को उपलब्धि कर अर्थात द्वितीय कहीं ना जी की बाधा सृष्टि कर क्षेत्र नहीं कि क्षेत्रज्ञ नहीं किंतु गोटे भावता पाखे ना हे आत्मा जिस पुण्यशाली ज्ञानी पुरुष के मन में सदगुरु की कृपा से मैं कर्ता नहीं हूँ और मैं कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं हूँ, अर्थात मैंने यह कर्म किया है और मैं इसका फल भोग रहा हूँ, ऐसी मिथ्या धारणा मन में नहीं होती है। उस ज्ञानी के जीवन में अज्ञानी पुरुष की तरह समस्त प्रकार के कर्म एवं भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जो कर्म आम कर कर्म सहित निजक जड़ित कर रखुच्छे मु पुरुषर कर्म कली मु पुरुष भाव में निजक जड़ित कर रखे मु नारी भाव कर्म कली नारी भाव में निजक जड़ित कर रखे किंतु ये कहुच्छी कौन तुम जो मु तत्वटी अच्छी आत्मतत्वटी अच्छी से नारी नुहे कि पुरुष नुहे कौन सीमा बंधन भर रखी पार ये हूँ गोटे मिथ्या धारणा थी जो मु फल जहाँ कर्म करी से अनुसार मो फल भोग कली मुझार कर्ता हेली मुझार अकर्ता हेली ये प्रकार नाना प्रकार जो विचार आम कर जानूँ जो उपलब्धि कर भीतर जो चैतन्य आत्मा अच्छी मुझे कहना चाहूँगी कहूँ ये पछाड़े थी गोटे किए देखुची ना ना पछाड़े किए अच्छी ना ना से देखुची मु कौन कहूँ केते परिमाण ठीक कहूँ केते परिमाण भूल कहूँ जड़े जाना लोक अच्छी जापर ना ना कितु आम कहीं देखिपार देखिपुर से पचर थी समस्त जापर से कर्म कली ये फल पाइली एक कहला बेले
ମୁଁ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥିଲି ଆର ଜନ୍ମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାଠୁ ଅଲଗା ଅଛି ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହେଇକି ଅଛି? ତେଣୁ ସେଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ कर्म प्रवर ମୁଁ ହେଉଛି कर्ता, ମୁଁ ହେଉଛି भोक्ता। उस ज्ञानी के जीवन में अज्ञान पुरुष के द्वारा समस्त प्रकार के कर्म एवं भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जड़े कर्म कर ज्ञानी, जड़े कर्म कर अज्ञानी, दी जन जाकर काम सामान, जड़े खाऊँ ज्ञानी भी खाऊँ अज्ञानी भी खाऊँ, ये भी बाजार भी जाऊँ सौदा आनुची, सी भी सौदा आनु, ये भी घर काम कर, सी भी घर काम कर, ये भी जहाँ जहाँ कर, सी भी सेया कर। किंतु जड़े देखुची जे ये काम करने पछर किए आउ जड़े काम मातिक देहर काम कर तफात अच्छी ना से भाया सी कहते जी समस्त प्रकार के कर्म भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये सब जिन जानूँ कि ओह मु जाऊँ बाजार को, मो ना हेमंत, मो मोटरसाइकेल रंग या मुझे बस से अनुसार देख मु बाजार गली, बाजार देख सौदा किणला पचार दुकान कि तुम बेसी पैसा नौ तो कम अच्छे मत देखुची से देखुची मुझे दरदाम करुँच कौन ना कि अज्ञानी भाव ने मुझे से मत कौन तू चिन्हनु दरदाम कर झगड़ा करुँच ज्ञानी कौन कर क्या झगड़ा कर भाव से अनुभव कर ये परिवार भितर निजक देखुची जो जो रूप अच्छे बिना चेतना से परिवार परिवाहिक रही पार सब चैतन्य ही देखा क्या ज्ञानी को, किंतु अज्ञानी को जापारे से सब निजक अलग प्रथम भाविकी काम कर तफातरा बुझीपार ना ना। तेणु स्वामीजी कहते अज्ञानी और ज्ञानी भर तफातरा को देख, उभय काम करती उभय क्रिया न कले रही पारे ना, उभय क्रिया पछाड़े जड़े केमती अलग करके रही पद्मपत्र जल भली रही पार्टी आउ जड़े सागर मिसी जाए एकाकार होती कष्ट पाँच से कहते वह बंधन को प्राप्त होता है। जी सहित एकाकार होगा प्रकृतिर क्रिया सहित एकाकार होगा सी बंधन को प्राप्त होगा। ये आत्मा तो अपने को तीनों देहों का दृष्टा रूप जानकर तीनों गुणों को ही समस्त कर्मों का कर्ता जान और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चित आनंद रूप निज आत्मा को मैं रूप से जानेगा, मैं रूप से जानेगा तब तो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो सकेगा। से कहते देह आई जो तो तार तीन गुण अच्छे, ये तीन गुणर समस्त प्रकार कर्म तार क्रिया या ऊपर तुटी जाए एवं से कौन कौन कर जहाँ कर देख ताको जान सारा पर कौन कर ना मुझे से नुहे मोर स्वरूप है मो सत मो चित मो आनंद, ये तीन टाक क्रिया मो सहित लगिक मोर स्वरूप हूँ मो निजे सत्स्वरूप मो चित स्वरूप मो आनंद स्वरूप। ये कथा जो तू जापारू ताल तो कौन कर ना तब तो मेरे स्वरूप का ही प्राप्त हो सकेगा। अर्थात मु प्रकृत जो देवता तो भितर जी अच्छे जदि मु सचित आनंद आप विश्लेषण कलु आलोचना कलु आलोचना कलु आलोचना कलु सचित आनंद मुझे विश्लेषण करू 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 तू से अवस्था दिने पहुँची। ये आत्मा तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन लेता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास को चलता हुआ, आंखों को बंद करता खोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, पवित्र संतान उत्पत्ति करता हुआ तथा जीवन निर्वाह उपयोगी कर्म करता हुआ, इस प्रकार उसके द्वारा 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होते हुए भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थ में परत रही है। मैं कुछ नहीं करता, करती हूँ। इसी प्रकार निश्चय ये समझकर निसंदेह अपने प्रति ऐसा जानती है कि मैं असंगात्मा साक्षी मात्र हूँ। वह सदगुरु कृपा से भवसागर से सहज ही मुक्त हो जाता है। मुझे एटा दुर्गंध कोट आसला क्या जो मुझे जानपारी गोटे चेतनता मो भर अच्छी बोली शुंगुची बोली जानी मत नाक को मरी जा शवटा अच्छे मो नाक अच्छे कितु शुंगुची बोली कहीपर ना कि जेपर्यंत मो शुंगुची से पर्यंत गोटे चैतन्य सत्तार अच्छी मो भितर एक कथा मुझे जापार ना ना प्रत्येक क्रिया कला बेले मु अच्छी ना ना मुझे जापार ना ना ये केवल मन रखा पड़ो। जहाँ जहाँ सब आखि करूँ कान करूँ जहाँ कि जे जो काम करूँ ना कहीं
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ମୁଁ ଏଇ ଲୁଗାକୁ ଚିପୁଡ଼ୁଛି, ବାଥରୁମ୍ ବସି ମୁଁ ଲୁଗା ଚିପୁଡ଼ୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟତା ଅଛି ନା ପଳେଇଲା? ଏ ପାଣି ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଖୋଲିଲି, ଚେତନତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି, ମୋ ଭିତରେ ଚେତନତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଚେତନ, ଯଦି ଶବଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି ବୋଲି କ'ଣ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଚେତନତାଟା ଲାଖିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିଲ ନା ନାହିଁ? ଅଲଗା ହବ କୋଉଠି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ एक असंगात्मा साक्षी मात्र हूँ, वो सदगुरु कृपा से भवसागर से सहज ही मुक्त हो जाता है। जी एकदम प्रत्येक जिनटा को साक्षी भाव देखी पारला, देख मुझे मो लुगा चिपुड़ी बोली भावुची, किंतु मो भीतर जो चैतन्य सत्ता थिबा जो मुझे चिपुड़ार सक्षम होची, एक से बोध कर पाले। चलुची मु चलिया पछाड़े गोटे चेतन सत्ता नथिले मु चली पारती ना। एक जो लोग बुझिक चले से केते जागृत और केते सावधान और केते सहज एवं ता जीवन हूँ धन्य से सद्गुरु कृपा पाई बोले जना पड़े। ये सद्गुरु कृपा पाई तार प्रत्येक क्रिया भितर से पिंधु से गाओ से अनौ से हसु से खेलु प्रत्येक चेतनता नथिले एगुड़ा सब होता नहीं, अर्थात से चैतन्य साथ से जोड़ी ही जाऊँचे ना ना, से अवस्था कहूँ मुक्ति अवस्था। ये आत्मा समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उसके अनेक उनके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वो यदि प्रकृति के द्वारा किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मानने से वह महा दुख को प्राप्त होता है। जबकि इस कर्ता भोक्ता भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान ने उससे सावधान करके कहा है कि परो धर्म भयावह, अर्थात ये जीवात्मा तेरे द्वारा हंसते हंसते किए हुए पाप कर्मों का फल एक दिन समय आने पर तुझे अवश्य उसे रोते रोते बोलना ही पड़े। इतने कहुच्छी अज्ञानी लोक प्रत्येक क्रिया कला बेले मु कर बाहरटा केमती है मुझे मिलगला मत भल बंधु घर मिल जा फल बाहरटा मोर भल सब देखु ना मुझे जड़ित होकर रही ना बाहर ता जगह रोचे मो जगह अच्छी कि देखुची जिन सब खेल घर भाई कमी सब चली मत जोड़ुची निजे निजे हसुची देख मुझे जोड़ी से बुझे सी गोटे जीवन मुक्त पुरुष, कारण प्रत्येक क्रिया हो से हसी हसी क्रिया गुड़ा कर संसार में मसीहा क्रिया होता नहीं, कितु अलग रही करुचे सी हूँ जीवन मुक्तर आनंद को सी नहीं पार। ये कहते पर धर्मटा को निज धर्म बोली ग्रहण कर लोकटी, पर धर्म मान देहर धर्म मनर धर्म बुद्धिर धर्म एमान धर्मटा को मो निज धर्म बोली जब मुझे धरी नेली ये मो भयावह अवस्था, कारण बुद्धि जहाँ किसी आसूँ जानूँ देखुची देखुची जानूँ सी कौटी अच्छी देह मंदिर में पचर बस ये सब जानूँ सहित आमको संपर्क रखा पड़े। से बुझाते आत्मा गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण कर्म गुणों के में अर्थात 10 इंद्रियों अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन देह इंद्रियों और मन के कर्मों एवं फलों में आसक्त नहीं होता है। वो साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति और गुणों के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्मों में उदय अस्त होने पर विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव अर्थात स्वयं भाव में स्थित रहता है। ऐसे अभी बहुत सुंदर कथा है से कहते गुण द्वारा जो 3टा गुण अच्छी ये गुण द्वारा सब प्रकार क्रिया गुड़ा सब करुँ सब विषय गुड़ाक से गुण अनुसार परिचालित हो। ये तो मो द्वारा होनी गुण द्वारा तार कर्मटा तार द्वारा हो तू कौन करू ना मुझे देखुची गुण द्वारा जो जो गुण द्वारा से क्रिया गुड़ा चल मुझे सब देखी देखी चलती ये भाव में जी निजुक रखिपे कि साक्षी भाव में प्रकृति तार कम सब कर प्रकृति गुण अंश से सब प्रकार क्रिया कर क्रिया कर सारा जहाँ जहाँ घटवा कथा से घटी घटिकी जाऊँगी मुझे सब देखुची कौ अभ्यास द्वारा जे मु साक्षी मुझे अलग
এই ପ୍ରକାର ବିଚାରଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତାରେ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ, ଚାଲିବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ନାଇବା ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଲି, ଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ଏ ଖାଇଲି, ଆସୁଛି, ଏ ଯାଉଛି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତା ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଏ ଆସିଲା, ଏ ବସିଲି ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ, ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏ ସବୁ କ୍ରିୟା ପଛଆଡ଼େ ଯିଏ ରହିଛି, ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରହୁଛି, ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି वो साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति और गुणों के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्मों के उदयस्त होने पर विचलित नहीं होता है। सांगटी सी खबर देला जे मु वर्तमान कोरोना आक्रांत होगी पड़ी गल भल हेलु ना नहीं टिके भल हे आसिले कि 3-4 दिन तले मोर पत्नी कर विरोध है सी भी कोरोना रे पड़ते सी कहूँ किंतु जहाँ मो स्त्री गोटे योग्य लोकटा को ओडिशा हरैला से वाइस चांसलर थे देहांत ये घटना टी कौन क्या भाव से कौन स्त्री देहांत है मो स्त्री देहांत है जोड़ी होगी कथबार्ता करा से कहते शुभ आसु अशुभ कर्म आसु ज्ञानटा तो देखिपुर ये सब कर्मटा मुझे ये प्रकृति द्वारा गुण द्वारा सब शुभ हो विचलित कहीं एते लोक मरीगले एति अमुक है समुक है यही सब कहानी सब कही सारापर गुण प्रकृति द्वारा तार सब कम हो किंतु द्वारा निजक जोड़ी देकी दुखी सुखी हो ना से कहुच्छे उदय अस्त होने में विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव अर्थात स्वयं भाव में स्थित रहता है। किंतु ज्ञानी कौन करे जी उदय अस्त हो भल आसु कि मंद आसु केते मले कि केते गले ये सब प्रकृतिर गुण बोली जान देगी कहूँ से एकमात्र परमात्मा सहित मोर संबंध आई सब सहित मोर संबंध ना कि आसला कि गला कौन है कि ना जदि से सांगटा यही प्रकार तत्वटा को बुझी था सी बुझी था घटना ता बाटर घटी चलती किंतु मुझे देखुची से प्रकार बोधटा आसंता नहीं कि ज्ञानी से अवस्था पड़ी रोग आक्रांत कर आक्रांत होता से जान मोर किसी हबार ना जहाँ को प्रकृति द्वारा तार गुण द्वारा तार सब क्रिया सब हो आत्मा ज्ञानी पुरुष तो न तो बनने वाले के लिए शोक करता है। आम विचार करवा जदि मु ज्ञानी लोक ताहले किए मरीगला बोली मत दुखी हबार किसी ना कारण मुझे जानी जे आसी जी से जावाई बाध्य जी जीव ना ना से आसी तो से गला ये तो साधारण कथा हो गला कि असाधारण कर कौन कौन इमती होगा सेमती होगा घटना सब घटीगला इतने से कहते शोक करे किए ज्ञानी लोग कि मरीगले और न जन्मने वाले के लिए हर्ष करता है जहाँ मोर गोटे नाती है जहाँ मो झीर गोटे पुआ है जहाँ मोर अमुके अमुके है सी गोटे आनंदित हुए ये तो गोटे चक्र भितर आसूँ जन जन्म हम जन मरीज ये तो घटवार कथा घटो ना ना जी देह धारण कर तार जन्म मृत्यु रहा ना जदि से दुखी और सुखी हमार तो कौन कारण ना कारण मुझे जापी ना ये सब घटना क्या द्वारा घटुची आउ किए घटाऊँगी मु दुखी सुखी हमार कौट रहा मुझे कर्ता को हिसाब से ये भाव में निजी को रखिपे से ज्ञानी पुरुष सुखी रहे क्योंकि जब तक जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक उस जीव को जन्म मरण चक्र से छुटकारा कभी नहीं होता है। ताने जी सत्संग कर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तत्व संपर्क में ज्ञान हवा दरकार अनुभूति का दरकार जदि अनुभूति तार ना से जन्म मरण चक्र भितर पड़ो आम कह जन्म मरण चक्र कौन ना तुम जो प्रकार चिंतन कर प्रकार जोनि को जीव तेणु से प्रकार जोनि की जाऊा जो ब्रह्म चिंतनटा कर ब्रह्म हूँ अणाकार निराकार मुझे निराकार सहित निजक जोड़ दे पारि मुझे निराकार अवस्था रही मोर मृत्यु समय निराकार स्थित मुझे कि कौन से आकार स्थित चिंता कर नहीं जन्म है ना ना ये जो चक्रटा ये निजर चिंतन प्रक्रिया अनुसार हम जैसे इस देह में बालपन जवानी और वृद्धावस्था होती है उसी प्रकार मृत्यु अवस्था भी अनिर्वाच्य रूप से सभी के जीवन में उदय होती है। मोर छोट पिला बाल अवस्था किशोर किशोर यौवन जौवन वृद्ध अवस्था जमी गला से भाव में
मृत्यु अवस्था परवर्ती प्राप्त हो ये तो गोटे क्रिया गोटे फर्मुला गोटे नियम अनुसार चलती तेणु कौ प्राणीटा भोगव ना ये प्रकार बोध जहाँ पाखे अच्छे सी साक्षी भाव रही आनंद नहीं पारे। मनुष्य न चाहते हुए भी प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। आम जानू किंतु आम केवल आम अंग प्रत्यंग सब रही रही आसला चलवा कष्ट उठा कष्ट बोले आम कौच ना ना आम तो जानी ना किमती आम भर आपे 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 चली आस जैसे कि जिस नूतन शरीर में 60 वर्ष की उम्र लेकर आया है जिससे रहते हुए उसने 50 वर्ष भोग लिए हैं तो अब इस शरीर में रहने के लिए इस जीवात्मा को 10 वर्ष ही शेष बचे रहे हैं। यह भी इस तरह समाप्त हो जाएगा। मत 60 वर्ष नहीं मो जीवन 50 वर्ष गला आउ 10 वर्ष मो रहा ये भितर मो से 10 वर्ष भी जीव शेष हम ना नहीं से 10 वर्ष जमी 60 रू 50 गला आउ 10 भी जीव ना ना ये सरल विचार के जन करें। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है तो उससे यह निश्चय करना चाहिए कि आज ही शरीर की मृत्यु होने वाली है। जो लोग माने सचेतन निजर कल्याण से चाहे से प्रत्येक मुहूर्त भावुव शरीर माने ही हो यार मृत्यु हम यार मृत्युटा सुनिश्चित शरीर अच्छी माने यार मृत्यु सुनिश्चित हम ही हम। अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वो आज अभी ही कर लो कल का क्या भरोसा। तेणु मुझे आ 10 वर्ष बची कि जहाँ किसी कल्याणकारी काम अच्छी 60 में आसती 50 गला आ 10 अच्छी कल्याणकारी काम गुड़ा किसी कथा कर एक जे भावे आज ही शरीर की मृत्यु होने वाली है से केवल ये काम कर ठीक कामटा से ठीक कर भावुँ आउ तो 10 वर्ष अच्छी ना चिंता कर कौन अच्छी किंतु ज्ञानी लोक कहुच्छे सी प्रत्येक समय सचेतन ये देह बोली जहाँ कह यार भरोसा ना ये कौ मुहूर्त कहार चल कहीहबन छोटर कि बड़र कि बुढ़ वयस्कर कि शिशुर कहार के जीव किए कर। अतः जो कल्याणकारी कर्म मेरे लिए ही है वो आज अभी ही कर लो कल का क्या भरोसा। तो उस निष्ठावान से किसी प्रकार का दुष्कर्म होगा ही नहीं वो शुभ ही करेगा। जो मैंने मृत्यु प्रति सचेतन मो देह नुहे मो देह अलग से भिन्न प्रकार मनुष्य किंतु ये देह भाव में जो मैंने कर्म कर देहर लिमिटेशन अच्छी सीमा अच्छी ये भितर से रेणु मुझे देहटा केतवे कौ मुहूर्त चलो कहीं सुकर्म अपेक्षा दुष्कर्म कहीं करी से लोकटा सचेतन हो कम कर जीवन में भल कम हो। ये आत्मा सत्य वस्तु आत्मा का तो कभी नाश नहीं है असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। जैसे शरीर का नाम जाति उम्र आश्रम दिन मास वर्ष जुग इत्यादि जुगादि इस प्रकार ये दोनों का ही भेद तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना गया है। जो लोग सबु परे मध्य आत्मा पाखर निज को नहीं रखी पारे आत्मा कौन तक उपलब्धि कर पाखे सत असतर जो विचार जोगा अच्छे से कहे असतर सत्ता बोली किसी ना जमी नाम और जाति उम्र आश्रम दिन मास वर्ष जुग इत्यादि सत वस्तु नुहति या